नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। दिस इज मी हुसैन सर। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का लेक्चर 1, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डाइस। हम डाइस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि डाइस प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे करके रीजनिंग के साथ साथ मैथ और अदर भी जो सब्जेक्ट हैं हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा टॉपिक था डाइस, हम इसको पढ़ते हैं। डाइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। सभी लोग जानते होंगे कि पासा क्या होता है। जैसे हमने लूडो खेलते हैं, लूडो में जो हम एक इस टाइप का एक आपने देखा होगा, स्टेप का देखा होगा, जिस पर 1 से लेकर 6 अंक अंकित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? डाइस। सभी लोग जानते हैं डाइस के बारे में बहुत अच्छे से, है ना। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा कि डाइस में कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं और कितनी इसकी एज होते हैं। फेसेस को हम हिंदी में फलक बोलेंगे और कॉर्नर को हम कोने बोलेंगे और इसको जो एज होते हैं वो किनारे बोलेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एक डाइस है उसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं और कितने किनारे होते हैं। तो चलिए देखो, मैं आपको बताता हूं कि फेस हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जो कॉर्नर होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, और जो हमारे एजेस होती हैं वो हमारी 12 होते हैं। तो ये तो हमें पता, लेकिन ये होते कहाँ पर हैं? देखिए, ये हमारा 3D फिगर है, ये हमारा 2D फिगर है। तो 3D फिगर में हम सब चीज देख सकते हैं ना। 3D फिगर में आगे का पीछे का सब जगह देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा फेसेस हो गया, ये पूरा एक फेसेस हो गया, ये हमारा फ्रंट फेसेस हो गया, ये हमारा दूसरा फेसेस हो गया, ये हमारा राइट साइड फेसेस हो गया, ये हमारा ये क्या हो गया, ये इसके फ्रंट के सामने वाला हो गया, तीसरा हो गया, ये हमारा इधर लेफ्ट वाला हो गया, ये चौथा हो गया। देखो, ये सामने वाला था, एक ये नीचे वाला होगा, ये 5 हो गया, तो एक ये क्या होगा, टॉप का हो गया। तो हमारे 6 जो हैं, 6 हमारे फेसेस हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ होते हैं। देखो, ये फेसेस, एक फेसेस ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये नीचे वाला, और छठवा ऊपर वाला। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कॉर्नर जो है, मैंने 8 तो बता दिए, लेकिन 8 को हम गिनना पड़ेगा ना। देखो, एक हमारा कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, 2 कॉर्नर ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 कॉर्नर ये हो गए, 5वां कॉर्नर ये हो गया, 6वां कॉर्नर ये हो गया, और 7वां ये हो गया, ये 8वां कॉर्नर। देखो, 8 कॉर्नर हमने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? एजेस। जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, वो क्या होते हैं? आपने ये देखा होगा, ये देखो, ये है ना, ये ये इसकी डाइस की एजेस होती हैं। क्या होती हैं? एजेस। किनारे बोलते हैं। तो ये 12 होते हैं, तो 12 तो होते हैं, लेकिन हम इनको गिन तो लें, 12 होते हैं ना होते हैं। देखो, एक हमारा किनारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 ये हो गए, है ना। देखो, 4 ये हो गए, ये 5वां हो गया, ये देखो, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये देखो 11 हो गया, और ये 12 हो गया, ये वाला, ये 13 हो गया। वो सॉरी, 12 हो गया, ज्यादा गिन ली। ठीक है, कितने एजेस, इतने कितने हमारे किनारे होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि एक डाइस होता है, उसमें कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी एजेस होती हैं। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन जो क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जो डाइस के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमेशा आपको जो दिखेगा 2D फिगर में हमेशा आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे, इसमें केवल 3 ही फेसेस दिखाई देते हैं। कौन कौन सी फेसेस दिखाई देती? एक तो टॉप दिखाई देगा आपको, ये ऊपर वाला फेसेस दिखाई देगा, एक ये राइट वाला फेस दिखाई देगा आपको, राइट वाला, एक ये सामने वाला फ्रंट वाला होगा। और जो फेस है आपको नहीं दिखेंगे,
है ना। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इस ही फिगर से आते हैं, 2D फिगर में ही आते हैं। तो आपसे जैसे इस पे 4 जो है, इस पे 3 है और इस पे 5 है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तो हमें दिख रहे हैं कि आप मुझे बताइए जो 3 है इसकी जो अपोजिट साइड है, जो हमें ये यहाँ पर होगी, इसके अंदर होगा, हमें दिख नहीं रही, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो दिख नहीं रही तो आप कैसे बताओगे? तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि डाइस क्या होते हैं। डाइस क्या होते हैं, डाइस के टाइप क्या है? तो डाइस है वो हमारा 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पाशा, इसको बोलते हैं अमानक पाशा। यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि हमने पढ़ लिया डाइस क्या होता है, डाइस के फिगर पढ़ लिए, 2D और 3D जो क्वेश्चन आते हैं 2D में आते हैं। फिर मैंने पढ़ेगा टाइप्स जो है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, मानक स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो पहला जो हमारा जो है ये टाइप हो गया, हमारा 2 टाइप है ना। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसको पहला हम पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके अपोजिट, जो अपोजिट फेस होते हैं उनका जो सम होता है 7 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उनके अपोजिट फेस होते हैं, उनका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये 3, 5 और 6। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो आप क्या बता दो कि जो अपोजिट होते हैं उनके जो फेसेस को हम जोड़ेंगे तो सम कितना होगा? 7 होगा। तो 5 ये, तो इसमें कितना और जोड़ें तो 7 हो जाए, तो 2 जोड़ें तो ठीक है। तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, वो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सॉरी, गलती से 7 निकल गया। चलिए, इतना चीज हमें समझ में आया कि जो इनके अपोजिट फेस होते हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, उनके अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता है। अपोजिट जो फेस होते हैं उनका सम 7 नहीं होता है। ठीक है, जो अपोजिट बोल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो स्टैंडर्ड डाइस है उसका आपसे पूछ लिया जाएगा 1 का अपोजिट कितना होगा, तो आप बता दोगे 6, और 2 का अपोजिट 5 होगा, और 3 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक है, ये चीज मैंने समझ ली कि स्टैंडर्ड डाइस होता है कि इसके अपोजिट सम, अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई स्टैंडर्ड डाइस दिया है कि आप मुझको बताइए कि 2 का अपोजिट कितना आएगा, तो आप बता दोगे 2 का अपोजिट 5 होगा। 3 का अपोजिट पूछेगा तो बता दोगे 4 होगा, अगर 4 का पूछेगा तो 3 बता दोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड का आप नहीं बता पाओगे। चलिए, तो हम ये चीज चेक करेंगे कि ये हमारा जो हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3, 5 और 6। ठीक है, तो आप मुझको ये बताइए कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है क्या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? आप मुझको ये बताइए। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, मैंने क्या था, जो स्टैंडर्ड डाइस था उनके जो फेसेस होते हैं, अपोजिट फेस उनका जो सम कितना था? 7 होता था। लेकिन अपोजिट का होता, लेकिन जो ये देखो, आप ये बताओ मुझको, ये क्या है? अपोजिट नहीं है ना, इसके जस्ट बगल वाली है ना, ये इसकी जस्ट बगल वाली है, तो इसके अपोजिट का सम 7 होता है।
तो बगल वालों का सम 7 नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड में यही चीज है कि जो इनके जो फेसेस हमें दिखाई देते हैं, यदि इनका सम 7 नहीं है तो समझ लीजिए ये स्टैंडर्डाइज है। जो सम 7 नहीं है तो ये आप चेक करोगे 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 + 3 इनको हम ऐड करो 8 हो गया, और 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। देखो इसमें जो हमने जो सम जो फेसेस दिए थे, यदि जो फेसेस में जो सम कितना आ रहा है, एक का 9 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, एक का 11 आ रहा है, तो समझ लीजिए ये हमारा क्या होगा, हमारा स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज है ना। यदि 7 आ जाता ना, यदि हम इनको जो बगल वालों को जोड़ते अगर 7 आ जाता तो समझ लीजिए कि वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाता। हमें जो स्टैंडर्डाइज में क्या, अपोजिट का साथ चाहिए, आसपास वालों का साथ नहीं चाहिए। आसपास जो वाले जो फेसेस हैं उनका जो सम है 7 नहीं होना चाहिए, तभी तो स्टैंडर्ड होगा, है ना। देखो इसमें एक भी बन रहा है 7, इसको आसपास वालों को मैंने जोड़ा 9 हो गया, इसको जोड़ा तो 8 हो गया, इसको जोड़ा तो ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब जैसे एक क्वेश्चन, एक डाइस और आपको मैं शो कर देता हूँ, 3, 4 और 2, हम इनको जोड़ेंगे, देखो तो ये कितना हो जाएगा, 7 आ गया ना ये, और दो इनको जोड़ेंगे, ये वाली साइड जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 6 आएगा। देखो इसका सम जो 7 आ गया ना, जब ये 7 आ गया ना जो पास वाली हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड का जो मेन जो होता है वो उनका अपोजिट का सम 7 होता है, लेकिन ये अपोजिट नहीं है ना, ये पास हैं। तो ये समझ लीजिए जो जो अगर आसपास वालों को जोड़ेंगे हम इनको, अगर 7 आ रहा है तो वो नॉन स्टैंडर्ड है, 7 नहीं आता है तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज जो होते हैं उनके क्वेश्चन हमने चेक कर लेंगे उस पिछले वाले उस तरीके से। स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट आप बता दोगे 4 होगा, है ना, क्योंकि इनका जो हम सम करेंगे अपोजिट फेस का 7 आता है तो इसका स्टैंडर्ड। आपसे पूछ लिया 2 का अपोजिट कितना होगा, तो आप बता दोगे कि 5 होगा, क्यों, है ना, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ये तो स्टैंडर्डाइज के लिए हो गए। अब नॉन स्टैंडर्डाइज है उसके लिए क्या करेंगे, चलिए नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें चेक कर लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन दिए रहते हैं 2, 3, 5, 6, 3, 4। ठीक है, तो हम क्या, देखो इसको चेक करेंगे, ये कितना आ गया, 5 और 2 7 आ गया, तो 7 जो आ गया तो समझ लीजिए क्या हमारा नॉन स्टैंडर्ड है। देखो इसमें देखो 4 और 3 7 आ गया, ये कितना है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो मैंने इससे पहले स्टैंडर्ड जो डाइस था वो जो होता था उसका तो मैंने आसानी से निकाल सकते थे। आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का क्या होगा स्टैंडर्ड में, तो आप बता दोगे 2 होगा क्योंकि इनका सम। लेकिन इसमें आप कैसे बताओगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो यही चीज जो क्वेश्चन जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं जो नॉन स्टैंडर्डाइज से आते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज, है ना, नॉन स्टैंडर्डाइज से आते, तो हमें नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़ना पड़ेगा। तो इसके पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं तो 3 टाइप के बनते हैं, 3 टाइप के रूल होते हैं। नंबर 1 जो मेरा रूल है, फर्स्ट का जो रूल है, रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है, जो 2 फेसेस होते हैं हमारे, 2 फेसेस जो हमें दिखाई देते हैं उनका कॉमन होना। ठीक है, देखिए 3, 2 और 5, 3, 5 और 6। ठीक है, तो देखो ये फेसेस, ये एक ये कॉमन हो गई, एक ये कॉमन हो गई, है ना। तो इसमें पहले चेक कर लेते कि ये क्या है। देखो 5 और 2 7 है, तो समझ लो ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्डाइज होता तो कर देते स्टैंडर्ड। अब इसमें देखो यदि 2 साइड्स कॉमन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा होता है वो हो जाएगा 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाए ये 2 क्वेश्चन है A B C,
दूसरा जो है उसी डाइस सी डी डी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो पहला जो नियम था मेरा स्टैंडर्डाइज का, नॉन स्टैंडर्डाइज का, दो कॉमन साइड देख लेते हैं। देखो इसमें दो कॉमन कौन सी है, बी और सी कॉमन है, इसमें बी और सी कॉमन है, तो ए का क्या हो जाएगा अपोजिट, डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे ये सिंबल वाले आ जाते हैं, डिवाइडेड माइनस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू प्लस। तो आप बताइए कि माइनस का अपोजिट क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आप देखिए इसमें दो साइड कॉमन है, कौन कौन सी साइड कॉमन है, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये जो बचा ना इसका ये तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यदि कॉमन साइड्स दिए हैं तो। अब रूल नंबर 2 जो होता है उसमें यदि कॉमन साइड नहीं दिए तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली रूल नंबर 2 से बनते हैं, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 से। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा। देखो जो पहले तो हम ये देख लेते हैं ये कौन सा डाइस है। 4 और 3 7 किया, जैसे ही हमने इनके आसपास वाले फेसेस को सम किया 7 आया, तो समझ लीजिए ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो हम उसको स्टैंडर्ड डाइस के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमें नया तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड डाइस का हमने क्या किया था, कॉमन दो देखनी थी। अब इसमें देखो कोई कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसको 3 ले लो, सॉरी इसको आप 3 ले लो। ठीक है, आगे बताते हैं। इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है। जब दो साइड्स कॉमन नहीं हो तो हम देखते हैं कि कोई भी एक साइड कॉमन है कि नहीं। इसमें देखो एक साइड इसकी ये 3 और 3 कॉमन है। पहले जो रूल था मेरा, 2 फेसेस पे जो अंक दिए रहते थे कॉमन रहते थे, है ना। अब दूसरा जो नियम है कि केवल 1 फेस पर अंक कॉमन होंगे। ठीक है, देखो इस पे केवल ये इसकी एक फेस पे अंक 3 है कॉमन है, इस पे एक 3 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, यदि एक फेस पे अंक यदि कॉमन है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, जो भी हमारा कॉमन अंक होता है, जैसे इसमें कॉमन मेरा क्या था, 3 था, 3 जो था, फिर हम इसको क्या करते हैं, जो हमारी क्लॉक होती है, जो हमारी क्लॉक होती है ये किस टाइप से चलती है, क्लॉकवाइज, इधर आएगी फिर इधर आएगी इधर आएगी, तो क्लॉक हमारी इस टाइप से चलती है क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। 3 का क्लॉकवाइज अब क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार जो हमने 3 था उसको भी कॉमन ले लिया, इसका क्लॉकवाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका क्लॉकवाइज फिर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, हम इस टाइप से कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। ये चीज आपने सीख ली ना, बस क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते, पूरा डाइस यहीं से खत्म होगा, पूरा डाइस यहीं से खत्म होगा। आपसे आप पूछा जाए कि देखो 1 का अपोजिट क्या है, 5 हो जाए, 4 का अपोजिट 6 हो जाए, बचा क्या हमारा, देखो ये 3 बचा, क्या हमारा 2 बचा ना, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, पहले तो ये देखो ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला जो हमारा नियम था कोई भी 2 साइड्स कॉमन होती थी, अब देखो इसमें कोई भी 2 साइड्स कॉमन है, नहीं है। अब क्यों, तीसरा नियम का था हमारे एक साइड कॉमन है, देखो इसमें कौन सी साइड कॉमन है, 1 और इसमें 1। तो हम क्या करते हैं, जो साइड्स कॉमन होती है हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलाते हैं। अब क्लॉक इसके बाद क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। इस टाइप से तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को, हर कोई लिख सकता है। फिर इसी वाला पासे को देखेंगे तो इसका क्लॉकवाइज अब कितना 1 है, 1 का अगला क्या आएगा, 3 आएगा, अगला क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बचा क्या हमारा, जो हमारा बचा, ये हमारा क्या बचा, 6 बचा। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या 6। तो देखो इसका अपोजिट, 2 का अपोजिट 3 होगा,
5 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 6 हो गया। आपसे कोई भी पूछ ले, आप बताइए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप फटाक से बता दो 4 का अपोजिट 5 होगा। आपसे पूछ लीजिए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बता दोगे 1 का अपोजिट 6 हो गया, 6 होगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, कोई भी अपोजिट पूछ लिया जाएगा जिससे बता दो, है ना। तो इसमें देखो कॉमन साइड हमारी क्या है, डी है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। कॉमन साइड हमारी केवल एक ही साइड कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। क्लॉकवाइज हमारा क्या आएगा, इसका सी आएगा। फिर क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्या आएगा इसका, ए आएगा। अब इसमें था हमारा क्या, देखो डी कॉमन हमारा था। फिर इसके क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्या आएगा एफ। फिर क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्या आएगा जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। तो आप आसानी से बता दोगे ए का अपोजिट क्या होगा, जी होगा। आपसे पूछे सी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन समझ में आया। कोई भी एक साइड यदि कॉमन दिख रही है और नॉन स्टैंडर्डाइज है तो हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो ये तो 2 पासे थे, यदि आपको बोल दिया जाए कि 3 पासे, आपसे पूछ लिया जाए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। देखो पहले तो ये देखो, ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो पहला तरीका तो वो हमारा हट ही गया, जो स्टैंडर्ड डाइस होता था 4 में से हटा दो, तो वो तो होगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा नियम है, कॉमन वाला कोई नियम लग रहा है, कोई 2 कॉमन होते थे। देखो 6 का पूछा है तो हमें देखो इसमें 2 नहीं है। अब देखो एक कॉमन देखो, है ना, तो कोई भी एक चीज कॉमन देख लो। इसमें देखो एक ये कॉमन है ना, और ये कॉमन है। ठीक है, जो इसमें एक फेस कॉमन है तो हम क्या ले लेते हैं, इसको इन दो पासों की कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, हमने एक कॉमन था, एक लिख लिया। फिर हम इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, कितना आएगा हमारा 2 आएगा। अगला कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसी से हम इसमें 1 कॉमन 1 लिख लिया। इसका क्लॉकवाइज चलाएंगे 4 हो गया, है ना, इसके 5 हो गया। अब आपसे पूछे बचा गया हमारा 3 बचा। तो देखो 5 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आप जो है ना, आप घर पर डाइस का चैप्टर लगाइए। जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप मुझको कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, आप इसी में देख लीजिए। आपसे क्या पूछा था कि 6 का अपोजिट बताइए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, मैं एक तरीका बताता हूं ऑप्शन से कैसे करना है इसको, ऑप्शन से किस प्रकार करना है। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन इसमें कि 6 का अपोजिट बताइए। तो मैंने क्या देखा कि 6 के बगल में क्या है, 1 है, और 6 के बगल में क्या है, 2। तो आप ये देख लीजिए कि 6 के जो बगल में 1 है, क्या इसका जो अपोजिट हो सकता है। अरे जो बगल में है वो अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 6 के बगल में इसमें क्या है, 2 है ना, देखो। तो 6 के बगल में 2, तो ये अपोजिट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। और भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप इस तरीके से लगाओगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जो भी चीज आप पूरा टॉप चैप्टर लगाना डाइस का, कहीं से भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके बोलिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में ना, बिल्कुल बताएं। इस टॉपिक से मुझे उम्मीद है कि इतना जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, और इससे हर प्रत्येक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है, प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। फिर भी यदि कहीं छूटा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आगे और करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे मेरा कोई वो नहीं है, मेरा क्या पढ़ाने का शौक़ है। मैं पेशे से सब इंस्पेक्टर हूँ, और मैं अपना जो हमारा जो आराम वाला टाइम होता है, रेस्ट वाला टाइम होता है, उसमें मैं आप लोगों के लिए लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, है ना।
तो प्लस में आपको पता है कि ऐसा मुझे पैसे का कोई वो नहीं है, क्योंकि इतना अगर मैं टाइम अगर कहीं अन्य जगह टाइम दे दूंगा तो मैं कितना पैसा अपने कर सकता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर अन्य कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई भी कानून से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।